हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का हेडिंग है, जो कि आज का लेक्चर नए हेडिंग के साथ अपन स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या होता है, अब इसका नाम कैसे रखा गया, ये भी एक बहुत बड़ा चीज है कि इसका नाम कैसे है, बेसिकली क्या चीज़ देखी गई है। तो मैं आपको एक बार हेडिंग का नाम बताता हूँ इसका, कि इसका नाम रखा कैसे गया है। दैट इज ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्स। तो बेसिकली ये वाले पार्ट को हटा दो, तो देखो आपको ट्रांजिस्टर्स दिखेगा। ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स का मतलब है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्स। बस अभी इतना समझो, ये बाद में समझाऊंगा कि ये ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्स क्या होते, कैसे इसको देखना है, क्या देखना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इट इज अ इट इज अ इट इज समथिंग इट इज समथिंग which is which is a sandwich of PN junction diode। PN junction diode, ठीक है। इट इज अ सैंडविच विच इज अ पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ तक आप समझना कैसे इसका डायोड फॉर्म होता है, कैसे आपको ये चीज़ समझना है, और क्या क्या चीज़ें आपको इसकी ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे ये बनता कैसे है आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो ये है एन पी, ये है पीएनपी डायोड, पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्या है ये? पीएनपी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, इट इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। कैसा होता है, यहाँ पे एक प्लग लगा रहता है, दैट इज इसको अपन बोलते हैं एमिटर। ये एमिट करता है। इसको अपन कहते हैं बेस, इसको अपन कहते हैं कलेक्टर। ये कलेक्ट करता है और ये कलेक्ट करके रखता है सच दैट हम इससे खींचते हैं, ठीक है। अब ये दो चीजें होती है बेसिकली, ये दो चीजें यहाँ पे बनती है डिप्लीशन लेयर। जैसे कि अगर इसको अपन बोले, इसको अगर अपन बनाने की कोशिश की है तो ये पतली डिप्लेशन लेयर बनती है यहाँ पे। अभी बस इतना समझो कि दो डिप्लीशन लेयर बनती है, ठीक है। इन दोनों को अपन क्या कहते हैं? डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, समझ में आया यहाँ तक? फिर इसमें क्या आता है, ध्यान से देखो, ये दो डिप्लीशन लेयर्स आ गई। पीएनपी, जैसे आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से आपको एक चीज फीलिंग देगा। क्या ये वाला आपको, अगर यहाँ पे आपने अगर एक लगाया, तो क्या ये वाला आपको फील दे रहा है क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग वाला? ये वाला आपको फील दे रहा है क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग प्लस माइनस? क्योंकि प्लस इज कनेक्टेड टू पी एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एन। और यहां से यहां पे अगर आपने वायरिंग कनेक्ट की, तो ये वाली आपको क्या फील दे रहा है? जैसे देखोगे तो ये वाला अगर फील दे रहा है, तो ये वाला फील देगा आपको रिवर्स बाइसिंग जैसा, है कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी चीज मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा क्यों फील देगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप एक चीज समझना कि ये है जो पीएनपी जंक्शन, ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये डिप्लीशन लेयर्स है। फॉरवर्ड बाइसिंग है तो यहाँ पे इसका डिप्लीशन लेयर समवॉट पतला ही रहेगा, और ये
मोटा डिप्लीशन लेयर रहेगा क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग है, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे इसको हम कहते हैं बेस, इसको हम कहते हैं एमिटर, इसको हम कहते हैं कलेक्टर। एमिटर इज हाईली डोप, मतलब पी है तो एक्सेसिव नंबर ऑफ होल्स रहेंगे, एक्सेसिव नंबर ऑफ होल्स रहेंगे, पी है तो एक्सेसिव नंबर ऑफ होल्स, मतलब हम बोल सकते हैं हाईली डोप, हाईली डोप। अब ये जो एन है, ये जो ये होता है बहुत लाइटली डोप, जैसे इसको अपन कह सकते हैं लाइटली डोप। समझ में आ रहा है? इसको हम कह सकते हैं लाइटली डोप्ड, इसको अपन कह सकते हैं मॉडरेटली डोप्ड। ठीक है, ये ऐसा होता है, ये मैं बता रहा, मॉडरेटली डोप्ड। ठीक है, ये ऐसा पीएनपी जंक्शन बनाया, पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया जाता है पीएन जंक्शन सैंडविच डायोड से। ठीक है, इसमें ये एमिटर जो होता है वो हाईली डोप्ड होता है, फिर जो बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, और ये जो पी है वापस ये मॉडरेटली डोप्ड होता है। अब समझ लेना, इसके बाद अगर ये आता है तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो डिप्लीशन लेयर्स है, यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज की वाली प्लेट है, ये होल्स को रिपेल करेगी यहाँ से, ये होल्स को यहाँ पे रिपेल करेगी। और ये जो डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पे एक चीज समझ लेना, ये जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर है, ये तो ये मोटी है या पतली है, मोटी है या पतली है, या पतली है, ये तो बाइसिंग पे डिपेंड करता है, ये तो बाइसिंग पे डिपेंड करता है, बाइसिंग पे डिपेंड करता है, करता है। ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये मोटी है या पतली है, ये तो बाइसिंग पे डिपेंड करता है। अगर ये फॉरवर्ड बाइसिंग है तो ये पतली डिप्लीशन लेयर होगी, और ये अगर रिवर्स बाइसिंग है तो ऑब्वियसली मोटी होगी, करेक्ट। इतना हम समझ गए। तो अब एक चीज समझो कि ये पूरा चीज जब हम बना रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते ये चाहते कि कैरियर्स फ्लो करे, फ्लो करे। अब आप इसको देखो, जैसे ये एमिटर है तो इसको अपन ई बोलते, ये बेस है तो इसको अपन पी बोलते, और ये पी एन पी, करेक्ट। और इसको अपन बोलते कलेक्टर, दैट इज सी, करेक्ट। तो इसमें जो पोटेंशियल यूज होता है वो होता है बी, बीई बेस एमिटर पोटेंशियल, और ये होता है सीई कलेक्टर एमिटर पोटेंशियल। अब जो बेस एमिटर पोटेंशियल है उसको चार्ज फ्लो करवाने के लिए, क्योंकि वो फॉरवर्ड बाइसिंग है, उसको छोटा ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में चार्ज फ्लो करवाना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आप उसका पोटेंशियल समवॉट नी वोल्टेज से ज्यादा रख दो तो आपका चार्ज फ्लो हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में चार्ज फ्लो करवाना बहुत आसान है, इतना तो आपको हकीकत में पता ही होगा। और जबकि रिवर्स बाइसिंग में चार्ज फ्लो करवाना मुश्किल है, क्योंकि आपको ब्रेक डाउन करना होता है कि नहीं? तो आप जैसे कंपेरेटिवली जो VCE होता है वो बहुत ज्यादा होता है, VCE जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, करेक्ट। बट वी बहुत ज्यादा मतलब इतना भी नहीं, मतलब ज्यादा होता है, सच दैट क्योंकि वो रिवर्स बाइसिंग में आपको करंट फ्लो करवाना है। आप एक चीज समझो कि जैसे ये पॉजिटिव चार्जेस है, जैसे इसका साइन कैसा बनता है मैं आपको बताता, देखना यहां से। जैसे ये है, ये ऐसा, और ये होता है बेस। इसको कैसे बनाते ये देख लेना। ये है एमिटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। इसका एरो ऐसा होता है, ध्यान से देखना एरो क्यों दिया गया।
एमिटर से बेस के तरफ करंट आता है, इसका एमिटर से बेस के तरफ करंट आता है और इसको यहाँ पे सर्कल किया जाता है। और ये समझ लेना ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसको यहां से समझ लेना ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। फिर जैसे अगर आपने ये बनाया होगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर भी देख लेते कैसा होता है, दैट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। बाद में दोनों को साथ में समझाता हूँ आपको, जल्दी जल्दी बना लो। एनपीएन ट्रांजिस्टर सेम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन पी एन, करेक्ट। यहाँ पे ये है हाईली डोप्ड, डॉट इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हाईली डोप्ड, ये है लाइटली डोप्ड, सॉरी होल्स है ना पी है, ये है लाइटली डोप्ड, ये है मॉडरेटली डोप्ड, ये है मॉडरेटली डोप्ड, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं एमिटर, इसको अपन बोलते हैं बेस, इसको अपन बोलते हैं कलेक्टर। ध्यान से देखना कि अगर पहला वाला फॉरवर्ड बाइसिंग अगर आपको दिखे तो आप सिंपल इसको इस तरह से फील कर सकते हैं और इसको आप बोल सकते हैं VBE। और आपको अगर दूसरा वाला देखना है तो आप सीधा बोल सकते हैं, अगर इसको रिवर्स बाइसिंग करना है तो आप पॉजिटिव टर्मिनल N को दे दो VCE, आप पॉजिटिव टर्मिनल N को दे दो VCE। अब आप ध्यान से समझना, जब भी बैटरी से करंट फ्लो होता है, ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। मान लो यहां से करंट फ्लो हो रहा है तो आप एक चीज समझ लो, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होता है और पॉजिट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। मतलब करंट की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और करंट की डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन को अपन ने यहाँ पे क्या कंसीडर किया हुआ है, होल्स, करेक्ट। आप देखना कि जैसे ही आपने ये लगाया तो वैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। आप देखो ना, वैसे ही जैसे ही आपने ये सब पीएनपी जंक्शन को कनेक्ट किया, या एनपीएन ट्रांजिस्टर जंक्शन, बार बार बोल रहा हूं मैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर को जैसे ही कनेक्ट किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। देखो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। सही बोल रहा हूं या गलत? कि जैसे करंट, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होगा, जैसे मान लो इधर से करंट निकल रहा है एमिटर से, और ये वाले में एमिटर में करंट जा रहा था, मतलब होल्स इधर जा रहे थे, होल्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। इसीलिए यहाँ पे एरो दिया हुआ है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझना भी बात। एक चीज समझ लिए, ये जो फॉरवर्ड बाइसिंग है इसमें करंट ऐसा जा रहा होगा, और जैसे ही रिवर्स बाइसिंग, यहाँ पे एरो क्यों दिया गया, क्योंकि आप देखो यहां से यहाँ डिप्लीशन लेयर में होल्स पास हो रहा है और यहां से यहाँ पे भी जा रहा है, करेक्ट। तो करंट कहां से कहां मूव हो रहा, ई से बी में, ई से बी में, ई से बी में। अब इस केस में देखोगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो होल्स कहां मूव हो रहा है, इधर, होल्स इधर, होल्स इधर। तो यहां पे जो करंट की डायरेक्शन है वो बेस से एमिटर की तरफ है, बेस से एमिटर की तरफ है। तो इसका डायग्राम और इसका डायग्राम सेम होता है, एमिटर, बेस, कलेक्टर। बट यहां पे देखो, एमिटर से बेस के तरफ करंट जा रहा है, यहां पे बेस से एमिटर के तरफ करंट जा रहा है। आपको यही चीज तो समझना है, आपको यही चीज तो समझना है कि ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। बस इतना सा ही अभी समझना है, इसकी वर्किंग वर्किंग सब समझाई जाएगी, ओके। ये डायग्राम आप ढंग से बनाना, विच इज ये डिप्लीशन लेयर्स है,
ये सारी डिप्लीशन लेयर्स है। लेयर, इसके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डायग्राम कैसे दिए गए हैं ये भी देखना, ठीक है ना। अब तुम देखो, ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट करेगी और होल्स को इधर जाने देगी, इतना भी आप समझ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट करेगी, है कि नहीं। तो ये भी चीज आपको समझना पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, होल्स इधर जा रहे हैं, तो करंट दोनों इधर जा रहा है। ध्यान से, आपको हर एक चीज मैं बाद में समझाऊंगा। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर आपने पूरे बना लिए क्या यहाँ तक? आई होप बना लिए होंगे। तो फिर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस भी लिख लो। डेफिनेशंस जैसे कि, डेफिनेशंस लिख लो इसकी। कैसे? फर्स्ट डेफिनेशन, एमीटर। एमीटर, इट इज one of the side section of transistor and is heavily doped to increase the majority carriers. It is one of the side section of transistor and is heavily doped to increase the मेजोरिटी कैरियर्स। अब इसको हाईली डोप्ड इसलिए किया जाता है, जैसे ही आप छोटा सा भी पोटेंशियल लगा दो, यहाँ पे जो भी ज्यादा है वो थर 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 फ्लो करने लगेगा तूफान ही से, है कि नहीं। एमिटर का ये डेफिनेशन। जैसे ही आप सेकंड लिखते हो बेस, जैसे ही आप सेकंड लिखते हो बेस, बेस का क्या है? इट इज मिडल सेक्शन, it is middle section of transistor and is very thin and lightly doped so that majority carriers pass through the collector. Majority carrier pass through through the collector। ये लाइट इसलिए है और ये थिन इसलिए है कि जो एमिटर से पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे, होल्स या इलेक्ट्रॉन्स, वो कलेक्टर में मेजोरिटी से पहुंच जाए, इसलिए इसको थिन रखा जाता है। अगर इसको मोटा रखा जाता तो ज्यादातर हिस्सा पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। थर्ड आता है कलेक्टर। कलेक्टर क्या है? इट इज साइड सेक्शन ऑफ transistor on the other side of the base. The majority carriers the majority carriers are collected by it, which were emitted from the emitter। यहाँ तक आपको समझ में आया? which were emitted by and from the emitter यहाँ तक आपको आई होप तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। कलेक्टर चार्ज पार्टिकल एमिट करता है, बेस उसको ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कलेक्टर में करने की कोशिश करता है, इसलिए वो थिन होता है। यहाँ तक आपको हर एक चीज समझ में आई?
पक्का, कंफर्म। फिर नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो क्या होगा, इन नॉर्मल ऑपरेशन, इन नॉर्मल ऑपरेशन बेस एमिटर जंक्शन, जंक्शन को जेएक्स लिखते, ओके, इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड बेस कलेक्टर जंक्शन is reverse biasing, is reverse biasing. In normal operation, base emitter junction is forward biasing and base collector junction is reverse biasing. यहाँ तक आपको ये बेसिक ट्रांजिस्टर का डेफिनेशन खत्म हो गया है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है। अब मैं समझाऊंगा आपको कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे फर्स्ट हेडिंग इसकी आती है, ध्यान से देखना, बायसिंग ऑफ, बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, देखना। तो ये क्या होगा, जैसे पी एन पी, इसको आप डायग्राम बनाओगे तो क्या ऐसे ही बनेगा, देखना ध्यान से। तो ये है पी एन पी, पी एन पी, ये है एमीटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। ये काम कैसे करता है ध्यान से देखो। इट इज हाईली डोप्ड, हाईली डोप्ड, इट इज मॉडरेट, इट इज लाइटली डोप्ड और इट इज मॉडरेटली डोप्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर बोला जाए तो क्या ये पतली डिप्लीशन लेयर है, पतली डिप्लीशन लेयर, और ये मोटी है बिकॉज ऑफ रिवर्स बाइसिंग, बिकॉज ऑफ रिवर्स बाइसिंग। अगर आप इसको यहां से इस तरह से अगर कनेक्ट करते हो, होल्स को आप एक और नाम से भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉटर्स। होल्स का एक और नाम, नाम है, दैट इज कॉटर्स, दैट इज कॉटर्स। अगर आप वो बोल रहे कि कॉटर्स फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स कि वो ये बोलना चाहता है कि होल्स फ्लो हो रहा है, दैट इज कि वो ये बोलना चाहता है कि होल्स फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आपने इस पे बैटरी लगाई, जैसे ही आपने इस पे बैटरी लगाई, VBE, ठीक है, VBE, तो आप देखना कि यहां पे होल्स पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव साइड, देखना ध्यान से। तो यहां से ये पॉजिटिव प्लेट है, यहां से इसको फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और फोर्स लगना शुरू होगा तो यहां से करंट पास होगा IE, इसको अपन बोल सकते हैं कि एमीटर बेस से जो करंट पास हो रहा है, ठीक है। फिर यहां पे जैसे अपन बोलते हैं ना, इन नॉर्मल ऑपरेशन बी जंक्शन इज अ फॉरवर्ड बाइसिंग, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो भी डिप्लीशन लेयर रहेगी वो तो बहुत पतली होनी चाहिए, करेक्ट। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो भी डिप्लेशन लेयर रहेगी वो तो बहुत पतली होनी चाहिए। फिर यहां पे क्या होगा, ये है रिवर्स बाइसिंग, VBC, तो ये रिवर्स बाइसिंग है, तो यहां पे डिप्लीशन लेयर जो होनी चाहिए वो बहुत मोटी है, ठीक है। तो क्या होता है, इनिशियली जब अपन पीएन जंक्शन बनाते हैं, देखना ध्यान से,
पीएन जंक्शन बना दिया नॉर्मली, कोई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली है। करेक्ट, नॉर्मली है। तो मान लो ये जो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनी, ये जो डिप्लीशन लेयर बनी, करेक्ट, तो ये भी मान लो 30 ओम है, ये भी मान लो 30 ओम है, यहाँ पे बने भी है, नॉर्मली बने भी है, जो बन रही बन रही। बट जैसे ही आपने इसको पोटेंशियल लगाया, जैसे ही आपने इसको फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी, जैसे ही आपने इसको फॉरवर्ड बाइसिंग करी, भाई साहब ये डिप्लीशन लेयर तो और कम 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 होते जाएगी, डिप्लीशन लेयर तो और कम 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 होते जाएंगी, सच दैट रेडिएशन, रेडिएशन बोल रहा हूं, उसका रेजिस्टेंस गिरेगा नीचे, उसका रेजिस्टेंस नीचे कम 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 होगा। कम होके भी कितना, जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है फॉरवर्ड बाइसिंग में आइडियल केस में रेजिस्टेंस जीरो होता है, मतलब आप जैसे ही उसमें पोटेंशियल लगाते हो, इसका रेजिस्टेंस कम 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 होता जाएगा। मान लो कम होके भी एक दो हो गया, तीन हो गया, 3 ओम। जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड बाइसिंग करते हो, रिवर्स बाइसिंग, ये वायर से जैसे ही आप इसको रिवर्स बाइसिंग करते हो, तो इसका रेजिस्टेंस तो और डिप्लीशन लेयर और बड़ा 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 बन जाता है, तो इसका रेजिस्टेंस तो भाई साहब और बड़ा होता है, इसका रेजिस्टेंस कन्वर्ट होके हो जाता है 58 और इसका हो जाता है 2। मतलब जो यहां का रेजिस्टेंस था वो अब वहां शिफ्ट हो गया। इसी को तो कहते हैं ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस पीएनपी जंक्शन डायोड, पीएनपी ट्रांजिस्टर और पीएनपी या एनपीएन को हम ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ये लिख लेना जो भी मैं बोल रहा हूं, इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे होता है वो ट्रांसफर, ठीक है ना। फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस कम कम होता है, रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है। करेक्ट, तो कॉपी कर लो, यहां तक सब अपने मन से लिख भी लेना जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं। तो फिर क्या होगा, फिर आप देखना जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगा तो यहाँ पे क्या, ये जो चार्जेस फ्लो होते हैं ना, ये जो एन है, एन वाला जो लेयर है, एन जहाँ पे निगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन थोड़े से ज़्यादा है, डोप्ड है, तो वहाँ से ये जो पूरा लेयर होता है एन वाला, ये बहुत पतला होता है, सच दैट जो भी होल्स को यहाँ से यहाँ जाने में फोर्स लगता है, तो ये होल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाते 95%। आप समझना, जैसे ही आपने पोटेंशियल लगाया तो ये जो होल्स मूव होना शुरू हुए, एन को उनको क्रॉस करना है, एन को, तो 95% ऑफ द होल्स क्रॉस हो जाते हैं और ओनली 5% ऑफ द होल्स रिकम्बाइन विद दिस इलेक्ट्रॉन। मतलब दिस इज, मतलब लाइटली डोप्ड इसीलिए होता है वो, अगर हेविली डोप्ड हो गया तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन हो जाएंगे, और रिकम्बाइन अगर इलेक्ट्रॉन और होल ज्यादा से ज्यादा हो गए तो जो फ्लो ऑफ होल्स है वो कम हो जाएगा, जो फ्लो ऑफ होल्स है वो कम हो जाएगा, इसलिए उसको लाइटली डोप्ड किया जाता है, इसलिए उसको लाइटली डोप्ड किया जाता है। और ये इसलिए बनाया जाता है कि पीएन, इसलिए फॉरवर्ड बाइसिंग में चार्ज अच्छे से फ्लो होता है, यहां तक इस तरह से उसको लाइटली डोप किया जाता है, ठीक है। जैसे ही आपने इसका फोर्स लिया तो जो 5% थे, बाकी जो हुए 95% तो जो पास हो गए, जैसे यहाँ पे होल्स आ गए, तो होल्स को ये वाला नेगेटिव प्लेट, ये वाला जो नेगेटिव प्लेट है, ये वाला जो नेगेटिव प्लेट है वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो 5% यहाँ बच गए थे, जो 5% यहाँ बच गए थे, वो वापस से रिकम्बाइन होके यहाँ से फ्लो होंगे। तो देखो जो यहाँ करंट था आईसी, वो मच मच ग्रेटर है आईबी से, वो मच मच ग्रेटर है आईबी से। तो आप सिंपल एक और चीज यहाँ पे बोल सकते कि ये जो करंट है बेस से जो निकल रहा है, वो करंट बहुत 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 छोटा है। क्यों? क्योंकि वो 5% जो रिकम्बाइन हुए थे उन्हीं से बन के निकल रहा है, जो 5% रिकम्बाइन हुए थे उन्हीं से बन के निकल रहा है। और ये जो है, ये कलेक्टर के थ्रू करंट निकल रहा है, ये जो है क्या, ये कलेक्टर के थ्रू करंट निकल रहा है, ये तो आपको समझना बहुत सख्त आवश्यक है कि नहीं। तो हम इन सब को देख के ये बोल सकते कि आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये दोनों का करंट, ठीक है। तो आप ये भी सच बोल सकते कि वी बी ई को हमेशा
को हमेशा लो रखा जाता है और वी सी वी बी सी को हमेशा हाई रखा जाता है, हाई रखा जाता है। इसको हमेशा हाई रखा जाता है और इसको हमेशा लो रखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप ये चीज़ सारी समझ में आ गई होगी आपके। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती है, ये चीज़ें आपको समझ में आती है, तो आप सिंपल यहाँ पे एक और चीज़ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जैसे कि इसका जो सर्किट डायग्राम बनता है वो ऐसा बनेगा, जैसे ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। यहाँ से आप अगर वायरिंग लगा दो, इसको फॉरवर्ड बाइसिंग करना है, ये पी एन पी, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। यहाँ पे ये बीई होगा, करेक्ट। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग होगा। ये R1 R2 कुछ भी ले लो रैंडम, है कि नहीं। और यहाँ से यहाँ पे एमीटर से बेस के तरफ करंट फ्लो होता है, तभी आप बोलते हो एनपीएन ट्रांजिस्टर, तभी आप बोलते हो एनपीएन ट्रांजिशन। और ये बीसी होता है, करेक्ट। तो यहाँ से आई करंट जाता है और यहाँ से आई बी और यहाँ से आई सी, करेक्ट। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। दिस इज हाउ सर्किट डायग्राम इज मेड ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसकी जो वर्किंग होती है वो वर्किंग को भी अपन ऐसा बोल सकते हैं। जो वर्किंग है वो क्या है? द बैटरी VE pushes the holes on P side, that is emitter side, emitter side. The battery VE pushes the hole from P side, that is from P side, emitter side, towards the base, where approximate 95% majority 95% of the majority carriers pass through, and and only 5% recombine, and only 5% recombine। ये है रियल डाटा। इसलिए आईबी कम होता है बहुत एज कंपेयर टू आईसी। ये है रियल डाटा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज समझ में आना कि आईबी में जो रिकॉम्बाइन हो रहा वो 5% है, और बाकी 95% जो एमीटर से बेस में आ रहा है। एमीटर से बेस में अगर जो 100% आ रहा है उसमें से 95% बेस से कलेक्टर में चला जाएगा, बस 5% ही रिकम्बाइन होगा। और वो वापस से अलग अलग हो के जो वापस से उससे थ्रू जो करंट पास होगा वो बेस से होगा। ठीक है, फिर इसके आगे अपन ये भी बोल सकते हैं, डज द very small base current obtained that is IB, the majority reaches the collector, the majority reaches the collector and
are pulled by the the higher negative potential of battery VC. This constituting this constituting IC और कलेक्टर करंट। तो यहां से अपने को क्या आता है, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये है पूरी उसकी वर्किंग, ठीक है ना। तो फिर इसी तरह से अब अपन देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर जैसे कि अपन ने उसमें देखा तो है, ठीक है। इसका अगर डायग्राम बना के देखे, देखना ध्यान से, काफी इजी है ये चीज। ये अगर बोर्ड्स में आ गया तो काफी मजा दिला देगा, ठीक है। यहां पे है पतली डिप्लीशन लेयर, यहां पे है मोटी डिप्लीशन लेयर, ठीक है। यहां पे है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपन डॉट्स बना देते, और ये हाईली डोप्ड है, ये होल्स नहीं है डॉट है, हाँ, ये हाईली डोप्ड है। ये एन पी, ये होल्स एन, ये मॉडरेटली डोप्ड है, ठीक है। ये है मॉडरेटली डोप्ड, ओके। तो यहां पे आपको समझना है, तो ये क्या होता है, जैसे ये एन पी एन है, जैसे आप बोलो एन पी एन, ये हाईली डोप्ड, ये सब तो आपको अभी तक बता ही दिया है। जैसे यहां पे जो बैटरी लगती है, ये तो फॉरवर्ड बाइसिंग ही होनी चाहिए, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग वीई, ठीक है। ये देखो प्लस साइन पी के साथ निगेटिव साइन, एन के साथ निगेटिव साइन, करेक्ट। प्लस साइन पी के साथ एन, निगेटिव के साथ एन, है कि नहीं। फिर ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, करेक्ट। ये होता है बीसी, है कि नहीं, ये होता है बीसी। तो देखो ये है रिवर्स बायस, करेक्ट। ये है कलेक्टर, ये है एमिटर, ये है बेस, कलेक्टर एमिटर बेस। तो आप एक चीज देखो, ये नेगेटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्जेस पे क्या फोर्स लगाएगी इधर, क्योंकि देखो ना अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये फोर्स लगाएगी और ये इधर जाके मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो इनमें से रिकंबाइन होंगे, जैसे इसमें अगर करंट इधर आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो रहा है तो करंट इधर होगा, तो क्या आई इधर जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, आई इधर है, तो ये जो आई है ये दो जगह पे मूव होगा, या ये आईसी पे होगा और ये आईबी पे होगा। तो देखना, जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन गए, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन गए, इस रीजन में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे तो रिकंबाइन होके यहां से भी निकलेंगे और यहां से भी निकलेंगे, मतलब आपको मालूम है 95% ऑफ वो कलेक्टर रीजन में जाएंगे और 5% रिकंबाइन होके थोड़ा बहुत आईबी में जाएंगे। और हम हमेशा होल करंट देखते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होना चाहिए, ये तो अपना सीधा सा फंडा है। और यहां पे भी अपन क्या बोल देते, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि इसको अगर डायरेक्टली आपने ऐसा बनाया, ऐसा, ये है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पी एन पी, करेक्ट। और ये है ऐसा,
ये है आई बी, ये है आई ई, और ये है आई सी। ये आर वन आर टू ऐसे ही अपन ने बना दिया, समझ में आया? ये आई ई, आई बी और आई सी। यहाँ पे भी अपन वैसी ही थ्योरी लिख सकते, वी ऑलवेज टेक द डायरेक्शन, we always take the direction of whole current. We always take the direction of whole current. Negative repel each other. Negative repels each other. Electron, and electron enters base. नेगेटिव रिपेल्स मतलब यहाँ पे अपन ने नेगेटिव को रिपेल किया था, देखना ये वाली प्लेट और यहाँ पे ये वाले चार्ज आपस में रिपेल हुए थे। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन एंटर्स बेस एंड 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन pass through and only 5% of electron recombine उससे बनता है IB, उससे बनता है IB, करेक्ट। जो 95% पास हुए उनको VC ने अपनी तरफ खींच लिया। जो 95% पास हुए उसको अपनी तरफ VC ने खींच लिया, करेक्ट। और उससे ही हमें IC करंट मिला, ठीक है। यहां तक ये सारी चीजें आपको लिखना है। वैसे ही अपन ने PNP ट्रांजिस्टर पढ़ा और यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर पढ़ा, ये दोनों ट्रांजिस्टर सेम है, ऐसा कोई भी चीज इसमें डिफरेंट नहीं, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट चीज समझना, ये है जेई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट और नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन है। डीसी करंट गेन्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, डीसी करंट गेन्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट आता है बेस करंट एम्प्लीफिकेशन, बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। तो यहां पे ये चीज लिख लेना, it is defined as the ratio of collector current upon base current, collector current upon base current, it is defined as the ratio of collector current upon base current। तो ये चीज क्या हो जाएगी, बीटा। तो बीटा क्या है, IC अपॉन IB। बीटा क्या है, IC अपॉन IB, और IC IB से तो बड़ा होता है, तो आप सीधा बोल सकते हैं बीटा ग्रेटर देन 1, करेक्ट। फिर आता है सेकंड क्या आता है, एमीटर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करेक्ट। एमीटर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो ये क्या होता है, ध्यान से देखना, इट इज डिफाइंड as the ratio of alpha
कलेक्टर करंट अपॉन एमिटर करंट, collector current upon emitter current, that is IC upon IE, that is IC upon IE, and अल्फा IC तो IE से कम होता है तो अल्फा भी लेस देन 1 होता है, बीटा ग्रेटर देन 1 होता है, यहाँ पे ये स्लाइटली ही लेस देन 1 होता है, ये तो बहुत बहुत ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि 5% और वहां 95%, ठीक है, ये बट छोटा सा ही डिफरेंस है तो ये स्लाइटली ही लेस देन 1, लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1, करेक्ट। तो यहां से अपन एक और चीज निकाल सकते हैं, जैसे आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, करेक्ट। तो यहां से अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो तो क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं कि सबको मैंने आई सी से डिवाइड कर दिया, देखना कि सबको मैंने आई सी से डिवाइड किया, आई ई अपॉन आई सी इज इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस 1। तो देखना आई सी अपॉन आई बी क्या होता है, बीटा, तो ये होगा 1 अपॉन बीटा, ये होगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, करेक्ट। आई ई अपॉन आई सी ये होगा 1 अपॉन अल्फा, सॉरी 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, करेक्ट। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, करेक्ट। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है। तो आप इसको बीटा को भी अल्फा में लिख सकते हैं, जैसे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना, 1 अपॉन अल्फा बीटा का रिलेशन है, तो यहां से आप अल्फा को बीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं और आप बीटा को भी अल्फा के टर्म्स में लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, तो बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा इज स्लाइटली लेस देन 1, है कि नहीं। ये दोनों चीजें, ये जो कैलकुलेशंस है ये बहुत काम की है और काफी अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज का।